अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ मैं कीमा और सब्जियों के बने हुए समोसे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और रमज़ान में बनाएं आप, इफ्तार टाइम में बनाएं, इफ्तारी के मज़े को आप दोबाला कर सकते हैं ये रेसिपी बनाकर। तो इनको बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जी मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। बीफ का कीमा है मेरे पास यहाँ पर। और मैंने मसाले डाल दिए हैं इसमें। नमक डाला है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर डाला है क्वार्टर टी स्पून, और इसी तरह धनिया पाउडर डाला है 1 खाने के चम्मच, और अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। ये सारी चीज़ें, और इसी तरह कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। तो ये मसाले डालकर 1 गिलास पानी शामिल करके मैंने हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जो देखें पानी इसका खुश्क होने वाला है, मैंने दूसरे बर्तन में उंडेल दिया है क्योंकि बर्तन वो मेरा छोटा था। तो अब यहाँ पर जी मैं थोड़ा-सा इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना। कुकिंग ऑयल डालकर मैं इसका बाकी का जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी। यानी कि पानी कीमे के अंदर जो है मौजूद नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी-सी आँच मैंने बढ़ा दी है, पहले लो आँच पर मैंने इसको पका लिया था। अब थोड़ी-सी आँच जो है वो बढ़ाकर मैं इसको पकने के लिए रख ली हूँ। साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है जी लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच जितना, ये क्यूब्स बना था, मेरे पास फ्रीज़ था। तो मैंने डाल दिया है। लहसुन को डालकर 3 से 4 मिनट के लिए इसे मज़ीद भून लेते हैं ताकि पानी से भी खुश्क हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए। सब्जियाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर पानी खुश्क होने के बाद सब्जियों में मैंने ले ली है जी बंद गोभी काट कर मैंने 1 कप जितनी, और इसी तरह शिमला मिर्च मेरे पास लाल और सब्ज़ दोनों थी। दोनों ही काट के मैंने 1 कप जितनी ले ली हैं। सब्ज़ी जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बस ये 2 चीज़ें मैं डालूँगी कीमा के अंदर। इन दोनों को अब मैं थोड़ी-सी आँच बढ़ाकर इनका पानी जो है वो खुश्क कर रही हूँ। साथ यहाँ पर मैं प्याज़ डाल रही हूँ 1 कप जितना कटा हुआ। तो आप सब्जियाँ अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं 4 अदद कटी हुई। तो ये बड़ा टेस्टी सा मसाला जो है वो बनकर तैयार होगा, और बहुत ही मज़े का खुशबूदार और बहुत ही क्रंची सा ये जो मसाला है रेडी है त होता है। तो जी इसको सब्जियाँ जो है वो मैंने डाल दी हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इनको तेज़ आँच पर भून लूँगी ताकि सब्जियों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो सब्जियों के अंदर पानी या मॉइस्चर जो है वो नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैं इनको दम पर पका रही हूँ, ताकि जो सब्जियों का हल्का-सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखें जी 5 मिनट दम लगाने के बाद मैंने सब्जियों के लिए अब यहाँ पर चम्मच चला रही हूँ, तो सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट भी हो चुकी हैं, और पानी भी इनका जो है वो खुश्क हो चुका है। तो बस ये है कि सब्जियाँ गलानी नहीं है बल्कि सॉफ़्ट करनी है थोड़ी-सी, और साथ जो इनका पानी है वो खुश्क करना है। तो पानी खुश्क करने के लिए पहले तेज़ आँच पर मैंने 5 मिनट के लिए इसको भून लिया कीमे में डालकर, और 5 मिनट के लिए मैंने नरम होने के लिए इनको दम पर लगा दिया। तो बस सब्जियाँ और जो कीमा है वो हमारा रेडी हो चुका है। ज़्यादा सब्जियाँ जो है वो गलानी नहीं है, बस इसी तरह खड़ी-खड़ी रखनी है। तो अब यहाँ पर जी लास्ट में मैं शामिल करूँगी धनिया कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया था। और साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए काली मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच, और साथ में यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ आधी चाय का चम्मच। तो मसाला और नमक आप अपनी मर्ज़ी और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो इस जगह पर आप टेस्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर साथ में डाल रही हूँ जी सोया सॉस, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना। सोया सॉस डालने से जो है वो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे कीमा और सब्जियों वाले समोसे के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसे साइड पे कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसे जो है वो फिलिंग करेंगे। गरम मसाले से फिलिंग ना कीजिएगा, वरना ये जूसी जो है वो रहती हैं, और मसाला जो है जूसी होने की वजह से जो पट्टियाँ हैं समोसे की वो फट जाती हैं। तो बस इनको मैं साइड पर रख रही हूँ ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद मैं इनको पट्टियों में फिल कर लूँगी। तो जी आप चलते हैं, मैं फ़ोल्डिंग करने का तरीका आपको बताऊँगी कि कैसे आप इन शीट्स को फ़ोल्ड कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है। ये होममेड शीट है, घर में बनी हुई है मेरे पास ये, खुद बनाई है मैंने। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल का। और यहाँ पर देखिए मैंने एक ले ली है शीट, और इसको मैंने इस तरह ट्रायंगल शेप में मैंने रखा, और फिर उसी तरह दूसरी शेप ट्रायंगल की मैंने इसकी, यानी कि पहले एक तरफ से ट्रायंगल मैंने बनाया और इसी तरह पलटा कर उसको दूसरी तरफ कर लिया। और देखें जी मज़ेदार सी पट्टी हमारी समोसे की जो है वो फ़ोल्ड हो चुकी। तो बस इसको जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा लिया और उसमें पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया, और ज़बरदस्त सा जोड़ने के लिए जो लई है वो तैयार हो चुकी है, और मज़ेदार समोसा हमारा फिलिंग में तैयार हो चुका है। तो जितनी फिलिंग आप चाहें इसके अंदर भर लें। इसी तरह दूसरा समोसा, दूसरी पट्टी मैंने ले लिया, इसी तरह ट्रायंगल शेप में मैंने इसको हाथ पर रखा, और फिर उसी ट्रायंगल को दूसरी तरफ पलटा लिया। तो बस चम्मच
चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको आसान हो आप फिलिंग जो है वो कर लीजिए। बस इसको जोड़ने के लिए जो है वो लेई लगाएँगे और ज़बरदस्त सा समोसा जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो है ना कितना आसान इसको जोड़ना। तो बस आप रेडीमेड शीट भी ले सकते हैं और घर पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो बनाना जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये देखें जी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे समोसे जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखें जी सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको अगर आपने फ्रीज़ करना है तो आप इनको इसी तरह फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। जब ठंडे हो जाएँ तो कोई भी कंटेनर या फिर कोई एयर टाइट बैग आप ले लीजिए, ज़िप लॉक बैग ले लीजिए, उसमें आप डाल करिए कर 1 से 2 माह तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस बनाकर आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लीजिए और पूरा माह रमज़ान जो है वो इनका लुत्फ़ आप इनसे ले सकते हैं। तो है ना कितनी आसान रेसिपी ये समोसा बनाने की और इसको फ्रीज़ करने की। तो बस आप भी बनाइए पूरा रमज़ान जो है वो आराम से खाइए। एक तो बस इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और बाकी जो है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई के लिए जी मैंने कुकिंग ऑयल लिया और उसको हल्का सा मैंने गरम कर लिया। बहुत ही ज़्यादा खौलता ऑयल नहीं होना चाहिए, बस मीडियम आँच पर रखें और जब वो गरम हो जाए तो समोसे डालकर इनको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। तो डार्क जो है वो कलर ना हो बल्कि गोल्डन ब्राउन कलर हो, अंदर से मसाला पका हुआ है, सिर्फ़ हमने ऊपर से भी इसको गोल्डन कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। तो पलटाकर इनको अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं पका लेती हूँ। यहाँ पर देखें जी मज़ेदार से हमारे कीमा वेजिटेबल समोसा जो है वो रेडी हो चुका है। आप केचप के साथ या धनिया पुदीना और दही की चटनी के साथ इनको सर्व करें। बहुत ही मज़े का रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, फिर किसी नई रेसिपी को लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।